गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा ग्रामर का टॉपिक सहायक क्रिया। देखते हैं, इसे लिख लीजिए सहायक क्रिया को। सबसे पहले इसका हम परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा को इंग्लिश में डेफिनेशन कहते हैं। ये देखिए आपके सामने परिभाषा आ चुकी है। सहायक क्रिया वह क्रिया होती है जो किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया के बाद आकर वाक्य को पूरा कराने का बोध कराती है। देखिए यहाँ पे दो क्रियाएं आई हैं। पहला है सहायक क्रिया और ये दूसरा है मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया, तो आज हम पढ़ रहे हैं सहायक क्रिया। क्या बोला गया है परिभाषा में कि सहायक क्रिया वह क्रिया होती है जो किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया के बाद आकर, यानी आपको एक वाक्य आएगा, उस वाक्य में जो सबसे अंतिम में शब्द लिखा रहेगा उसे कहते हैं सहायक क्रिया, और जो सेकंड लास्ट वर्ड लिखा रहेगा वो रहेगा आपका मुख्य क्रिया। इसी को कहा जाता है सहायक क्रिया का डेफिनेशन। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। ये देखिए, पहला, सीता छत से गिर पड़ी। यहाँ पे मैंने गिर पड़ी को अलग रंग से दर्शाया है, तो इस पूरे सेंटेंस का जो लास्ट वर्ड है वो है अपना पड़ी, और जो सेकंड लास्ट शब्द है वो क्या है, गिर। देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, गिर। तो सेकंड लास्ट वर्ड क्या होता है, मुख्य क्रिया गिर। अब कैसे पता चला कि ये सेकंड लास्ट वर्ड जो गिर है सही है कि नहीं? तो बहुत आसान है, गिर में प्लस करके ना लगाओ तो क्या बन गया, गिरना। तो गिरना एक क्रिया होती है जो 24 घंटे में कभी ना कभी कोई ना कोई इंसान करता ही रहता है। तो ये जो अपनी सेकंड लास्ट वर्ड है गिर, ये बराबर है अपना मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया के अंत में यानी कि लास्ट में वाक्य के कौन सा शब्द आया है, तो पड़ी। तो ये है अपना आज का सहायक क्रिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले वाक्य का जो अंतिम शब्द है उसे कॉपी करना है, पड़ी को। उसके बाद पड़ी का न वाला पार्ट लिखना, यानी कि पड़ी में न लगा देना है, तो हो गया पढ़ना, और ये हो गया आपका सहायक क्रिया। आइए और उदाहरण देखते हैं। देखिए दूसरा है, पिताजी घर आ गए। अब परीक्षा के वक्त आपको कॉपी में कैसा लिखना रहता है वो देखते हैं। सबसे अंतिम वर्ड था यहाँ पे शब्द गए, तो मैंने गए को कॉपी कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे है गए, ये है आपका सहायक क्रिया। अब गए का न वाला पार्ट होता है जाना, और डैश करके हम लिखते हैं सहायक क्रिया। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, और एक पहले प्रश्न दे देती हूँ, अब दोनों का लिखने का तरीका बताती हूँ। ये देखिए, आप चाहें तो परीक्षा में इस तरह से आप एक तालिका बना लीजिए, यानी कि बॉक्स बना लीजिए, उसे दो पार्ट में विभाजित यानी डिवाइड कर लीजिए, जैसे मैंने किया है। पहले का नाम रखा है सहायक क्रिया और दूसरे का नाम रखा है मूल शब्द। अब देखिए, जो अपना ये पहला वाला उदाहरण था, इसमें हमने पहचाना था कि जो सबसे अंतिम का शब्द है वो गए। तो जो भी आपने अंतिम शब्द पहचाना है वो आप यहाँ लिखेंगे सहायक क्रिया वाले कॉलम में। तो मैंने लिख दिया गए। इस तरह से गए लिखने पे आपको परीक्षा में आधे अंक मिल जाते हैं, क्योंकि ये 1 अंकों के लिए आता है। अब इस गए का जब आप मूल शब्द में न वाला पार्ट यानी कि जाना लिखते हैं तो आपको मिलता है हाफ अंक। तो हाफ अंक आपको मिला, आधा अंक गए लिखने पे और आधा अंक आपको मिला जाना लिखने पे। तो इस तरह से आपका उत्तर हुआ गए जाना। ये हुआ आपका सहायक क्रिया का पूरा उत्तर। अब दूसरा मैंने लिखा है, दादाजी ने खाना खा लिया। अगर ध्यान से देखोगे तो उसका सबसे अंतिम शब्द है लिया, तो यहाँ हम क्या कॉपी करेंगे, लिया, और यहाँ लिया का न वाला पार्ट हो जाएगा लेना। चलिए, और इसे अच्छी तरह से कैसे पढ़ सकते हैं देखते हैं। देखिए मैंने एक टेबल बनाया है, तालिका, क्रमांक, शब्द, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अब ध्यान से देखिए, मैंने एक टेबल बना दिया है यहाँ पर। अब टेबल 1 बाय 1 आएगा। टेबल का जो पहला रो है, यानी कि मैंने उसे नाम दिया है क्रमांक। क्रमांक का मतलब होता है सीरियल नंबर। ये है शब्द, यानी कि एक एक करके आपको अब सहायक क्रिया के शब्द आएंगे नीचे। भूतकाल, उसी शब्द को हमें भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस, और भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना यानी कि बदलना है। आइए पहले शब्दों को देख लेते हैं। देखिए पहला शब्द क्या आया है, सकना।
ठीक है। अब कैसे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में बदला जाता है, तो बहुत आसान है। ये जो आपको दिख रहा है न वाला पार्ट, यानी कि सकना में क्या लगाया है, मैंने न लगाया है। आपको सिर्फ ये जो न है ये हटा देना है, ये आप न हटा दीजिए। और न हटाने के बाद आपके पास क्या बचा है, सिर्फ ये सक बचा हुआ है। अभी सक में भूतकाल का नियम होता है कि लड़कों के लिए आ की मात्रा और लड़कियों के लिए बड़ी ई की मात्रा लगाई जाती है। देखिए लगाने पे क्या बना, सक में बड़े आ की मात्रा लगाई तो बना सका, और बड़ी ई की मात्रा लगाई तो बना सकी। तो सक का भूतकाल होता है सका और सकी। अब आगे आपका वर्तमान काल। वर्तमान काल में लड़कों के लिए त लगाते हैं और लड़कियों के लिए ती लगाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे त लगाया है और यहाँ पे ती लगाया हुआ है। तो सक में ता लगाया तो बना सकता, और शक्ति में सक में ती लगाया तो बना शक्ति। तो ये हो गया वर्तमान काल। अब अगला देखते हैं, अगला है आपका भविष्य काल। भविष्य काल में देखिए मैंने शब्द लिखा है सकेगा, सकेगी। देखिए भविष्य काल में सक पे ग लगाते हैं लड़कों के लिए और सक पे लड़कियों के लिए गी लगाते हैं। तो सक में ग लगाए तो बना सकेगा और लड़कियों के लिए बना सकेगी। तो इस तरह से हमारा ये कॉलम कंप्लीट होता है। सकना, सकना एक आपका सहायक क्रिया का न वाला पार्ट है। जब आप इसे किसी भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल में बदलते हैं तो न हटा दीजिए, सिर्फ आपके पास बचता है ये सक। सक में भूतकाल का नियम है कि लड़कों के लिए आ और लड़कियों के लिए ई लगाई जाती, तो बना सका, सकी। जैसे उदाहरण, राम काम कर सका, तो अंतिम में क्या आया है, सका वर्ड आया है। या सीता काम कर सकी। अगला आया है वर्तमान काल। वर्तमान काल में सक में ता लगाइए तो बना सकता, ये लड़कों का वर्ड हुआ। शक्ति, ये हुई लड़कियों का शब्द। भविष्य काल में लड़कों के लिए ग लगाया जाता है तो बन गया सकेगा, लड़कियों के लगाया जाता है गी यानी कि सकेगी। तो इस तरह से मैंने एक शब्द सपना को भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों में अलग अलग तरीकों से न हटाकर चेंज कर दिया, यानी कि बदल दिया है। आइए अब अगला देखते हैं। अगला आपका दूसरा शब्द है पढ़ना। ठीक है, अब पढ़ना का भी उसी तरह हमें बनाना है। तो पढ़ना बनाना है। और एक शब्द है गिरना, गिरना का भी उसी तरह बनाइए। चौथा है उठना, अगला है करना, छठा है क्रिया लगना, और सातवां है आपका चाहना। तो ये सकना, पढ़ना, गिरना, उठना, करना, लगना और चाहना, ये सब क्या है, तो ये सब आपकी क्रियाएं हैं। वो क्रियाएं जो आपको बदलनी है भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में। बहुत आसान है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि जब हम भूतकाल करते हैं यानी कि ये वाले कॉलम में आंसर लिखते हैं, तो लड़कों के इसमें आप जब ना हटा दोगे जो भी शब्द बचा है उसमें लड़कों के लिए आ का मात्रा लगा दीजिएगा, लड़कियों के लिए बड़ी की मात्रा। जब हम वर्तमान काल करते हैं तो लड़कों के लिए न हटाने के बाद ता लगाइए और लड़कियों के लिए ती लगाइए। भविष्य काल में भी वही है, न हटाने पे लड़कों के लिए गा और लड़कियों के लिए गी लगाते हैं। चलिए अब उत्तर देखते हैं, क्या आया है उत्तर आपका पढ़ना। पढ़ना का भूतकाल होता है पढ़ा और पढ़ी, उसका वर्तमान काल होता है पढ़ता, पढ़ती, और भविष्य काल होता है पढ़ेगा, पढ़ेगी। अब गिरना का देखते हैं। गिरना का है गिरा, गिरी। वर्तमान काल गिरता, गिरती। भविष्य काल गिरेगा, गिरेगी। उठना न हटा दीजिए, बचा उठ, उठ में आ की मात्रा लगा तो हुआ उठा, और ई की मात्रा लगाई तो उठी। अब अगेन उठ में हमने लगाया ता तो बना उठता, ती लगाया तो उठती, ग लगाया तो उठेगा और गी लगाया तो उठेगी। तो इस तरह से भूत, वर्तमान, भविष्य उठना का बन गया है। अगला देखते हैं करना। करना का न हटाओ, बचा कर। अब इसमें अ की मात्रा नहीं लगा सकते थे क्योंकि बनेगा करा, तो करा वर्ड नहीं होता, शुद्ध हिंदी में किया बोला जाता है लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए की बोला जाता है। अगला करता, करती, और भविष्यकाल करेगा, करेगी। छठा देखिए लगा, लगना। लगना का हुआ लगा, लगी। वर्तमान काल लगता, लगती, और भविष्यकाल लगेगा, लगेगी। अब अंतिम है अपना चाहना। चाहना का हुआ चाहा, चाही।
अगला देखिए, चाहता चाहती। अब चाहना का भविष्य काल हुआ चाहेगा चाहेगी। ये जो हमने तालिका यानी कि टेबल बनाया है, ये टेबल में हमने जो अभी भी ये भूतकाल, वर्तमान काल और ये भविष्य काल किया है। अब आप सोच रहे होंगे इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो बहुत आसान है, जब आपको परीक्षा में कोई भी वाक्य दिया जाता है तो वो वाक्य अक्सर तो ये भूतकाल में ही खत्म होता है, किंतु कभी कभी वो वाक्य वर्तमान काल में और भविष्य काल में भी खत्म होता है। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था उदाहरण में कि राम अपना काम पूरा कर सका। क्या था अंतिम में? सका। तो जब भी आप अंतिम में सका देखोगे तो आप क्या कॉपी करेंगे? आप सका शब्द कॉपी करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे उसका ना वाला पार्ट, तो क्या हो गया? सका का सकना, और डैश करके लिखेंगे सहायक क्रिया। या फिर आप अगर एग्जाम के पेपर में बॉक्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। पहले बॉक्स में लिखेंगे सहायक क्रिया और दूसरे वाले कॉलम में लिखेंगे मूल शब्द। सहायक क्रिया में आपने क्या पहचाना था वाक्य में? तो वाक्य था राम अपना काम पूरा कर सका, तो अंतिम शब्द था ये सका। तो सहायक क्रिया वाले कॉलम में आप लिखेंगे सका और उसका न वाला पार्ट मूल शब्द में लिख देंगे सकना। तो ये जो तालिका बनाने का हमारा मकसद क्या था? बस यही मकसद था कि काफी बच्चों को पता ही नहीं चलता कि ये वर्तमान और भविष्य काल क्या होता है और इसका न वाला पार्ट क्या है। इसीलिए मैंने एक मूल शब्द दिया और उसका हमने तीनों ही काल में शब्दों को बदल दिया। अब इनमें से कुछ भी आएगा शब्द, चाहे आपका वाक्य भूतकाल में खत्म हो, चाहे वर्तमान काल में खत्म हो या भविष्य काल में खत्म हो, लेकिन सबका न वाला पार्ट कुछ ऐसा ही होता है अगर शब्द रहा तो। अगर मान लो शब्द रहा उठेगा, ठीक है, तो आपका न वाला पार्ट हो जाएगा उठना। तो यही हमारा इस तालिका को बनाने का मकसद था। आइए अब परीक्षा के हिसाब से जो आपको आते हैं सवाल वो देख लेते हैं। ये देखिए, हमेशा आपके परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं तो प्रश्न का जो हेडिंग होता है वो यही होता है कि दिए गए वाक्यों में से सहायक क्रिया पहचान कर लिखिए। जब ऐसा रहा तो आप पढ़ने के बाद आपको ऐसे एक शब्द, एक वाक्य आएगा, जिसे मैंने लिखा यहाँ पे, एक टैक्सी कमरे के बाहर आकर रुकी। खासकर आपको एग्जाम में हम सहायक क्रिया में 2 वाक्य देते हैं, उन 2 में से आपको कोई एक करना होता है और ये 1 अंकों के लिए आता है। चाहे तो आप दोनों ही लिख लीजिए, नहीं अगर आपके पास समय है तो आपको एक अच्छे से लिख लीजिए ताकि आपको पूरा अंक मिल जाए। सहायक क्रिया पहचानने पे आपको आधा अंक मिलता है और उसका मूल शब्द लिखने पे आपको आधा अंक मिलता है, यानी कि आधा आधा पूरा 1 हो गया। तो पहला हमारा यहाँ पे वाक्य है कि एक टैक्सी कमरे के बाहर आकर रुकी। अगर आप बॉक्स बना के लिख रहे हो तो बॉक्स का पहला हेडिंग होगा सहायक क्रिया और दूसरे कॉलम का हेडिंग होगा मूल शब्द। जैसे अभी हमने पढ़ा कि सहायक क्रिया कहाँ होती है, तो वाक्य के सबसे अंतिम जो शब्द होता है वहां होती है, लेकिन वो अंतिम शब्द भी कम से कम 2 अक्षर या उससे ज्यादा अक्षर का होना चाहिए। अगर अंतिम में लिखा है हूं, हो या था, थी, थे, तो ये सहायक क्रिया नहीं होते हैं क्योंकि ये केवल एक ही अक्षर का बना है। कम से कम 2 अक्षर या 2 से ज्यादा अक्षर होने चाहिए। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हमारा ये जो वाक्य का अंतिम शब्द है वो 2 अक्षर का है, यानी कि ये हुआ रुकी हमारा सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया के कॉलम में हम लिखेंगे रुकी, और दूसरा जो मूल शब्द है तो रुकी का न वाला पार्ट क्या हुआ, तो ई की मात्रा हटा दो, बचा रुक, रुक में ना लगाओ तो रुकना, तो मूल शब्द हुआ रुकना और सहायक क्रिया हुआ आपका ये रुकी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है माँ बाजार चली गई। फिर से ध्यान से देखिए, यहाँ भी अंतिम में 2 अक्षर है, यानी कि ये हुआ आपका सहायक क्रिया गई। तो सहायक क्रिया की यहाँ पे लिखिए गई और मूल शब्द के यहाँ आप लिखेंगे इसका न वाला पार्ट जाना। चलिए अगला देखेंगे। अगला है वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। ध्यान से देखिए, ये भी आपका अंतिम शब्द 2 अक्षर का है, आया। तो आया आप लिखेंगे सहायक क्रिया के अंतर्गत और मूल शब्द में इसका ना पार्ट लिखेंगे जाना। चलिए अगला देखते हैं। खाना खाकर रामू का पेट भर गया। यहां भी देखिए ये भी 2 अक्षर है, गया, तो गया लिखेंगे सहायक क्रिया के अंदर आप
और इसका मूल शब्द गया का होता है जाना। अगला देखते हैं, बच्चा जोर से रोने लगा। यहाँ भी देखिए अंतिम शब्द 2 अक्षर का है, लगा। तो लगा हुआ आपका सहायक क्रिया और उसका न वाला पार्ट हुआ लगना। आइए अगला देखते हैं, समय हाथ से निकल चुका। चुका 2 अक्षर का है, तो चुका हुआ आपका सहायक क्रिया और इसका न वाला पार्ट हुआ चुकना। चलिए आगे देखते हैं, और ये अपना अंतिम वाक्य है, गाड़ी समय पर चल पड़ी। देखिए अगेन 2 अक्षर है, पड़ी, तो पड़ी का न वाला पार्ट होता है पढ़ना। तो इस तरह से आज हमने सहायक क्रिया और उसके मूल शब्दों को कैसे लिखते हैं ये जाना। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा।